Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi guys, good evening and welcome to you all in मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है आप लोगों की डेली जीके जीएस टेस्ट की क्विज का। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आज है ट्यूसडे और आज की क्विज में हम सॉल्व करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्विज और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? आपको कमेंट करना है और बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग प्रयुक्त होता था। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स हड़प्पा आया है तो ये भी जान लीजिए आप लोग कि जो हड़प्पा है वो स्थित है रावी नदी के तट पर और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है का क्या अर्थ है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या था? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद से ही हमें आर्यों की जानकारी मिलती है और जो हमारा ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कौन था हर्यक वंश का संस्थापक। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि किसमें जो है कलिंग की युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है, किस शिलालेख में? तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख 13 में। ठीक है, अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14 और 13वें में मिलता है हमें अशोक के कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोग ये भी जान लीजिए कि अशोक ने ही स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था और उनकी संख्या थी 7, जिसमें से जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है वो 7वां है। एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको कमेंट करना है और बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवभूति। ठीक है, जो देवभूति थे वो शुंग वंश के अंतिम शासक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? ये जो 4 भाषाएं दी गई हैं इसमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में? तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, किस काल को, तो आप बताएंगे गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक आया है तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए
कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी इसने ही करवाया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें बाबर विजयी हुआ था और ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। तो बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और इसमें विजयी हुआ था बाबर। अगला जो ऑप्शन है अकबर और हेमू, तो इन दोनों के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और इसमें विजयी हुआ था अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? यहाँ आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब ने। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाए? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने ये नियम बनाया था कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने हैं? तो कौन क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुमायूं ने 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था, क्योंकि ये जो हुमायूं था ये बहुत ही ज़्यादा जादू टोने में बिलीव रखता था, इसलिए इसने ऐसा नियम बनाया था। अब कभी कभी एग्जाम में हुमायूं का पूरा नाम पूछ लेता है, तो हुमायूं का पूरा नाम होता है नासिरुद्दीन हुमायूं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस क्विज़ में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से वॉच किया करिए। अगर आप वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे हैं और सारे आंसर जो आपको पता हैं या फिर जो आपको नहीं पता है उन सबको आप लोग देख रहे हैं, तो निश्चय ही आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग और बताइए कि न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्वितीय ताजमहल किस इमारत को कहा जाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, किसको कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी के मकबरे को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। अब बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने इसको बनवाया था और औरंगजेब की पहली पत्नी जो राबिया उद दौरानी थी ये उनका मकबरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? आपको कमेंट करना है और बताना है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका चिन्ह क्या था। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी आपका सही होगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल और रोटी। अब ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ये क्यों हुई थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्रांति का प्रमुख कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, इसी वजह से ये क्रांति प्रारंभ की गई थी और इस क्रांति को प्रारंभ किया गया था 10 मई को मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति का प्रारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट करके बताना है कि किस सन में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकन गांधी के नाम से कौन विख्यात है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन ऐसा है जिसे अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कितने देशों ने भाग लिया था?
तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कुल 37 देशों ने। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब के बीच में हुआ था, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। और सबसे ज़्यादा हानि हुई थी जर्मनी को। किस देश को, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा हानि हुई थी जर्मनी को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसी लगी क्विज आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.